ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। क्लियर? इस टॉपिक की जान है ये। बोलो, क्वांटम संख्या अगर आपको अच्छे से आ गई तो बहुत सारी चीजें हम अच्छे से जान लेंगे। क्लियर? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है क्वांटम नंबर से। सबसे पहले क्वांटम नंबर क्या होती है? जैसे इमेजिन करो कि मुझे आपके किसी के घर पे आना है। क्लियर? तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए कि आप बोलो इंडिया के किस डिस्ट्रिक्ट, बोलो किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट के किस, बोलो आपका कस्बे किस तहसील हेडक्वार्टर के किस गांव के किस मोहल्ले के किस मकान नंबर क्या है। और समय तभी आ पाऊंगा ना। और समझे? तो ऐसे ही किसी इलेक्ट्रॉन की किसी एटम में सारी इंफॉर्मेशन पता लगानी है, तो जिसके जिन नंबर से पता लगाया जाता है उनको क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। बोलो क्लियर? अब मैंने कहा कि क्वांटम नंबर कितनी होती होगी, तो अपन कहते 4 होती। तो 4 ही क्यों होती, 3 क्यों नहीं होती, 5 क्यों नहीं होती? तो मैंने कहा चलो पता लगाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले किस ऑर्बिट में है। ओके, सेकंड में है, फर्स्ट में है, थर्ड में है। पता चला, ऑर्बिट पता चल गया, पहली इंफॉर्मेशन ऑर्बिट के लिए। उसके बाद ऑर्बिट में किस सब सेल में है, एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है। और समझ, यहाँ तो तहसील हेडक्वार्टर गाँव डिस्ट्रिक्ट यही होते हैं। एक एटम में क्या होता है? ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? सब सेल होता है। सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मस्त घूम रहा होता है। क्लियर? तो मैंने कहा कि सबसे पहले ऑर्बिट के बारे में पता होना चाहिए, तो एक हो गई। फिर ऑर्बिट के बाद सब सेल का पता होना चाहिए, 2 हो गई। सब सेल के बाद बोलो ऑर्बिटल का पता होना चाहिए। जैसे पी में पता चल गया तो पी में पी एक्स में है, पी वाई में है, पी जेड में है। और पता चल गया कि इस ऑर्बिटल में है, फिर वो कैसे स्पिन कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो चौथी, मतलब 4 ही इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए क्वांटम नंबर 4 ही होती है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब क्वांटम नंबर कितनी होती है? 4। ओके, उन 4 का नाम क्या है? तो यहां पर मैंने लिखा पहला मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? ओके, क्वांटम संख्या। क्लियर? ओके, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? मैंने कहा आपको क्वांटम, ओके, क्वांटम नंबर। क्लियर? ओके, दूसरा है एज्यूमिथल, द्विघांसी क्वांटम संख्या। क्लियर? ओके, बोले तो एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। क्लियर? तीसरी है चुंबकीय, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर? ओके, कौन सी बोलो? मैग्नेटिक, मैंने कहा क्वांटम नंबर। और चौथी है स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या। बोलो स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? ओके, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल से, इसको एम से और इसको एस से। इन चारों के बारे में मुझे डिटेल से स्टडी करवानी है। बोलो क्लियर? और जब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ रहे होंगे तब इंडिविजुअल बनने वाले क्वेश्चन और चारों को पढ़ने के बाद चारों को मिलाकर बनने वाले क्वेश्चंस। बोलो क्लियर? तो पहला स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने कहा पहली क्या है? बोलो ओके, मुख्य, मैंने कहा क्वांटम संख्या। ठीक है, बोले तो आपको मैंने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? ओके, हर एक का पैटर्न फिक्स रहेगा। सबसे पहला पॉइंट डिस्कवर्ड बाय। क्लियर? कि भाई इसको खोजा किसने, इसके बारे में बताया किसने। क्लियर? तो मैंने कहा इसके खोजकर्ता कौन है? बोहर। और समझे? बोलो क्लियर? उसके बाद दूसरा हमारा होगा, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो वैल्यू। क्लियर? ऑफ एन। क्लियर? यानी इसका मान क्या होता है। क्लियर? ओके, एन का मान। क्लियर? तो मैंने कहा यहां पर अगर मैं थ्योरेटिकली करूं तो 1 to इन्फिनाइट, क्योंकि नंबर का कोई एंड होता नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलो प्रैक्टिकली देखूं तो बोलो 1 to 7। और समझे? बोलो क्लियर? क्योंकि अभी तक जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है वो 7 पीरियड तक ही है। और समझे ही समझे? बोलो क्लियर? ओके, अगर मैं सैद्धांतिक बात करता, ओके, सैद्धांतिक रूप से, तो 1 से अनंत। और अगर मैं
प्रायोगिक बात करूं, क्लियर, तो 1 to 7, क्लियर। तीसरा पॉइंट, एन की हर वैल्यू किसको बताती है, क्लियर। तो मैंने कहा आपको एन का प्रत्येक मान, क्लियर, ओके, एक कक्षा, क्लियर, ओके, कक्षा बोलूं, कोष बोलूं, ऊर्जा स्तर, क्लियर, ओके, को मैंने कहा दर्शाता है, बताता है, क्लियर, यानी एवरी, ओके, वैल्यू ऑफ एन, क्लियर, मैंने कहा रिप्रेजेंट, ओके, बोलो रिप्रेजेंट टू ए ऑर्बिट, बोलो क्लियर, ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल। तुरंत आपको पता चल गया होगा कि ये तो बोर्ड ने ही बताया है। तो अरे बोर्ड ने ही तो बताया है ना, इस दुनिया में पहली बार ऑर्बिट, वर्ड, सेल, एनर्जी लेवल ये किसने यूज किया है, बोर्न है। इसलिए इस क्वांटम नंबर के खोजकर्ता कौन है, बोर्न है, क्लियर। अब अपन ने क्या देखा, हर एक क्वांटम नंबर में तीन बातें तो ये कॉमन हो गई, क्लियर, कि सबसे पहला डिस्कवरी, दूसरी वैल्यू, और वो वैल्यू किसको बताती है, और जो आगे पॉइंट होंगे वो इंडिविजुअल पॉइंट होंगे, क्लियर, जैसे नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, ओके। मैंने कहा एन के किसी मान, ओके, के लिए, ओके, 4 मैंने कहा एनी वैल्यू, ओके, ऑफ एन। सबसे ज्यादा अगर आरपीएससी या किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया वो इसी से आया। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ सब सेल, क्लियर, ओके, उपकोषों की संख्या, उपकोषों की संख्या, क्लियर, तो आपको क्या करना है, इक्वल टू एन, जितना एन है वही होगा, क्लियर। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, क्लियर, ओके, तो क्या करना है, एन स्क्वायर, कक्षकों की संख्या, क्लियर, ओके, संख्या, और फिर मैंने कहा यहाँ पर, ओके, टोटल मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जितने ऑर्बिटल है उनका डबल करना पड़ेगा, बोलो क्लियर। अरे सर, एक ऑर्बिटल में, पहले बताओ ये सब सेल ऑर्बिटल समझते हो, बोलो एसपीडीएफ क्या है, सब सेल है, बोलो पी के अंदर पी एक्स बी वाई बी जेड क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, और इलेक्ट्रॉन तो जानते ही हो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो अगर बोलो कुल मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होगी, क्लियर, तो क्या करना पड़ेगा, बोलो जितने ऑर्बिटल है उसका डबल ही करना पड़ेगा। अब मैंने कहा ये तो आपको पहली क्वांटम नंबर के बारे में स्टोरी बता दी। क्वेश्चन बोलो क्लियर, एक बार पूछा गया, इफ n बराबर 4, ओके, फाइंड आउट, ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, क्लियर, ओके, ये बोलो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। यदि n बराबर 4 हो तो, ओके, कक्षकों की, क्लियर, संख्या होगी, क्लियर, ओके, यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, बोलो 4, क्लियर, 8, बोलो 16 और 32, तो सेकेंडों में कर सकते हो, क्या होगा 16। और बोलो क्लियर, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर, इफ n बराबर 5, क्लियर, तो आपको पूछा गया नंबर ऑफ सब सेल, क्लियर, ओके, आपको बोला यदि n बराबर 5 तो उपकोषों की संख्या, क्लियर, ओके, की संख्या, क्लियर, होगी, और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, बोलो डेफिनेटली 5 भी होगा, 25 भी होगा, और 15 भी होगा, और 50 भी होगा, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा 5, बोलो क्लियर। पहले बताओ ये कैसे हेल्प करेंगे, अपने को समझ में आया, बोलो ओके। तो सिंपल बता दिया, एक बार n बराबर 5 भी पूछा और ऑर्बिटल पूछे तो 25, n बराबर 6 पूछे ऑर्बिटल पूछे तो 36, सबसे ज़्यादा ऑर्बिटल ही पूछा गया है, बोलो क्लियर। और बहुत सी बार तो ये भी पूछ लिया गया, एक बार फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया कि बोलो n नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए नंबर ऑफ सब सेल होगा n स्क्वायर 2n, n तो n होगा, और समझे, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं। पहले बताओ पहली क्वांटम नंबर समझ में आई, बोलो। हमें 4 क्वांटम नंबर पढ़नी है, पहले इंडिविजुअली, उसके बारे में, उससे रिलेटेड, और चारों पढ़ने के बाद मिक्स में, बोलो क्लियर, ओके, नोट करोगे।
क्वांटम नंबर का मतलब समझ गए, जो हमें किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन देती है। ओके। नेक्स्ट करो, मैं बोलो। ये 3 पॉइंट तो सबके सेम रहेंगे, मतलब सेम इन द सेंस पैटर्न यही रहेगा। ठीक है। ठीक है। ओके। इस पे क्या बन सकते हैं, मैंने सैंपल आपको करवाए। क्लियर।
ओके। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नंबर टू। नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से, जिसका नाम क्या है? azimuthal। ओके, क्वांटम, मैंने कहा नंबर। क्लियर? ओके, द्विघंसी क्वांटम संख्या। इससे रिलेटेड सारी बातें मैं आपको बताता हूं। क्लियर? ओके, क्वांटम संख्या। अब एज़िमुथल क्वांटम नंबर के अंदर 3 पॉइंट तो हमारे फिक्स है। पहला क्या होगा? बोलो, डिस्कवर्ड बाय। बोलो क्लियर? ओके, खोज करता। तो वो कौन है? सोमरफील्ड। बोलो क्लियर? ओके, सोमरफील्ड। क्लियर? ओके, कभी नाम सुना नहीं सुना सोमरफील्ड का? और समझे, ये भी बहुत होशियार साइंटिस्ट था, लेकिन हुआ क्या, इसने बोर से पंगा ले लिया। बोलो क्लियर? क्या पंगा ले लिया? क्योंकि बोर ने दुनिया को बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इसने क्या कहा कि बोर के देने के बाद, बोर ने तो एप्लीकेशन बता दी, सब कुछ बता दिया, इसने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में दीर्घ वर्ताकार कक्षों में चक्कर लगाता है। बोर हो गया नाराज। बोर ने कहा कि मैंने सर्कुलर दे के तो हाइपोथेसिस दे दी, एप्लीकेशन दे दिए, सब कुछ दे दिया। क्लियर? तुम जो कह रहे हो उससे तो मैं सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बोलो, फिर इसको रियलाइज हुआ कि हाँ, बोर सही बोलो कह रहा है, मेरी बात से सब कुछ रिजल्ट बिगड़ जाएंगे। तो फिर इसने क्या किया, अपनी जो सोमरफील्ड की थ्योरी थी उसको मॉडिफाइड किया। ओके, आज हम ना सोमरफील्ड की थ्योरी पढ़ते हैं, ना मॉडिफाइड थ्योरी पढ़ते हैं, ना किताबों में उसका कोई जिक्र होता है। क्लियर? लेकिन इसने मॉडिफाइड करके कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। बोर की सर्कुलर ऑर्बिट भी मेरी इलिप्टिकल ऑर्बिट की एक पार्ट है, जब उसकी लॉन्ग एक्सिस और शॉर्ट एक्सिस इक्वल हो जाती है। बोलो क्लियर? क्या बोला मैंने? समझ में आया? बोलो भाई, इलिप्टिकल और सर्कुलर में डिफरेंस किस बात का होता है? सर्कुलर जो होता है उसमें लॉन्ग एक्सिस और शॉर्ट एक्सिस दोनों इक्वल होती है, और समझे? और इलिप्टिकल में क्या होता है? लॉन्ग एक्सिस और शॉर्ट एक्सिस इक्वल नहीं होती है। बोलो क्लियर? यही फर्क होता है। तो इसने फिर क्या किया, अपनी बात से पलट गया, और जो बात से पलट जाता है उसकी दुनिया बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती है। और समझे? बोलो क्लियर? मैंने क्या कहा समझ में आया? बोलो ओके। तो ये है वो सोमरफील्ड, और समझे? ये तो मैं इसका ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। बोलो क्लियर? ओके। अच्छा, अब यहां पर बात करते हैं। बोलो, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो मैंने कहा एल का मान। ओके, वैल्यू, मैंने कहा यहां पर वैल्यू ऑफ एल। क्लियर? ओके, एल का जो मान है वो मैंने कहा 0 to n-1। क्या है? बोलो, 0 to n-1। चलो देखते हैं। यहां पर लिखते हैं n, यहां पर लिखते हैं n। अच्छा, n तो क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ऑर्बिट तो 1 2 3 4 होता है, ऑर्बिट 0 जैसा कुछ होता नहीं। ये 1 करूंगा तो ये 0, ये 2 करूंगा तो ये 0 और 1, ये 3 करूंगा तो 0 1 2, ये 4 करूंगा तो 0 1 2 और 3। क्योंकि लिखा क्या है मैंने? 0 to n-1। क्लियर? ओके, नंबर 3, मैंने कहा एल का ओके प्रत्येक मान। क्लियर? ओके, एक उपकोष। क्लियर? ओके, मैंने कहा सब सेल। क्लियर? ओके, को बताता है। क्लियर? क्या बोल रहा हूं यहां पर? एवरी वैल्यू ऑफ एल। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहां पर, ओके, मैंने कहा एवरी वैल्यू ऑफ एल। क्लियर? ओके, बोलो आपका रिलेटेड, ओके, रिलेटेड
टू ए सब सेल। बोलो क्लियर, समझ आओगे बोलो। ओके, रिलेटेड टू ए सब सेल। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर। मैंने कहा सब सेल तो आप जानते हो दुनिया में, बोलो आपका चार ही होते हैं, क्लियर। एस, पी, डी और एफ। और समझे, और यहां पर लिखूं मैं वैल्यू ऑफ एल, क्लियर। ओके, तो बोलो एस के लिए क्या होती है 0, क्लियर। पी के लिए क्या होता है 1, डी के लिए क्या होता है 2 और एफ के लिए क्या होती है 3। बोलो क्लियर। ओके, या मैं उल्टा करता, एल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, एस के लिए, 1 की इसके लिए, क्लियर। ओके, अब आपको मैंने कहा ये अभी तक ये चार ही सब सेल है, क्लियर। लेकिन जो फ्यूचर के होंगे वो ये होंगे। बोलो क्लियर। अरे समझे, फ्यूचर के जो सब सेल होंगे वो कौन होंगे, जी और एच होंगे, ये फ्यूचर के। तो ये क्या हो जाएगा 4 और 5, क्लियर। ओके, ये मैं अभी किसका बता रहा हूँ, भविष्य में। बोलो क्लियर, जब और एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे और चीजें बड़ी होगी तब की बात कर रहा हूँ, क्लियर। ओके, तो अभी तो यही है। तो एस पी डी एफ की फुल फॉर्म क्या होती है, एस का मतलब होता है सार, पी का मतलब होता है ओके प्रिंसिपल, और डी का मतलब होता है डिफ्यूज, क्लियर। एफ का मतलब फंडामेंटल। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई पूछेगा नहीं, बट पता होना चाहिए। और समझे, मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। ओके, एस पी डी एफ, ठीक है। अब आपको मैंने कहा ये फ्यूचर के हैं, ये कैसे काम आएंगे, इससे कैसे क्वेश्चन आएगा अभी बताऊंगा। पहले बताओ, पहले 3 पॉइंट समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। ओके, अब बात करते आगे, नंबर 4 पॉइंट। मैंने कहा जो इसकी इंडिविजुअल बात है, क्लियर। एल के किसी, मैंने कहा मान ओके के लिए, ओके मैंने कहा फॉर एनी वैल्यू, क्लियर, ऑफ एल, क्लियर। ओके ओके, चलो ठीक है। बोलो अगर मुझे निकालना हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, क्लियर, तो उसका फॉर्मूला होता है 2l + 1। बोलो क्लियर। ओके, यानी कक्षकों की संख्या, क्लियर, ओके की संख्या, ठीक है। यहाँ पर बात करूँ नंबर ऑफ, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिनेटली ऑर्बिटल का तो डबल ही होता है। बोलो क्लियर। ओके, 2 × 12 + 1, क्लियर। ओके, मैंने कहा कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलो चेक करते हैं यहाँ पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा मैंने सब सेल, क्लियर। ओके, क्या लिखा मैंने, सब सेल। बोले तो उपकोष, क्लियर। ओके, यहाँ पर लिखा मैंने वैल्यू ऑफ एल, क्लियर, एल का मान, क्लियर। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ, मैंने कहा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, क्लियर। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। ओके, ये कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, क्लियर। ओके, और ये है कुल, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलो ठीक है जी। यहाँ पर मैंने लिखा पहला S, क्लियर। तो S के लिए L की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1, क्योंकि 0 को किसी मल्टीप्लाई करो, बोलो ओके 1। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, क्लियर। ओके, P के अंदर L की वैल्यू क्या है, बोलो 1, और अभी बताया था मैंने, तो 2 1 और क्या हो जाएगा 3। इलेक्ट्रॉन तो डबल हो जाएंगे 6। आपको पता चल रहा है कि कोई आपसे पूछ ले कि P में 3 ही ऑर्बिटल क्यों होते हैं, बोलो इसका आंसर क्वांटम नंबर देता है। बोलो कौन देता है, क्वांटम नंबर, क्लियर। ओके, डी यहाँ पर 2, तो 2 2 4 और 1 5। और समझे, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो 10 होंगे ही होंगे, हम जानते ही डी सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10। ओके, एफ ये 3 और 2 6 और 1 7 14। और समझे, अब आपको ये कोई नहीं पूछेगा डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। इसका मतलब ये कैसे आए वो हमें पता चला, तो हम फ्यूचर के पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्लियर। बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया कि भविष्य का, और बोलो सब सेल जी के अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे, क्लियर। तो क्या करेंगे, इसका हो गया 4 और यहाँ पर पता चल गया 9। और समझे ये कितना हो गया 18। ओके, फ्यूचर वाले पूछते हैं एच, और समझे, बोलो क्लियर। ओके, तो एच मतलब ये 5, तो ये कितना हो गया
11 और ये कितना हो गया 22। और समझे बोलो क्लियर। तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। और समझे कि नहीं समझे बोलो क्लियर। अब कोई के सर इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वो तो जब भविष्य में होगा तब पता चलेगा। जी ग्रोथ है, गर्ल है, और बोलो गुंडा है कि क्या है। और समझे मतलब जो नहीं बोलो अभी डिस्कवर्ड है। हाँ ये जरूर है कि होंगे आगे जी और एच। और समझे बोलो जो है उनका मैंने आपको बताया। बोलो क्लियर। पहले बताओ ये वाली इंफॉर्मेशन क्यों बताई, समझ में आई बोलो, ताकि हम ये वालों का आंसर दे सके। बोलो क्लियर। ओके तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आया। ओके अब आ जाते हैं नंबर 5। क्लियर। सारी बातें किससे रिलेटेड बता रहा हूं, एजिमुथल क्वांटम नंबर। मैंने कहा यहां पर ऑर्बिटल, ओके एंगुलर, मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। ओके यानी एल की हेल्प से हम बोलो कक्षकीय, क्लियर, ओके क्या निकाल सकते हैं, कक्षकीय, बोलो क्लियर, कोणीय संवेग ये हम निकाल सकते हैं। क्लियर। ओके तो इसको आपको मैंने कहा बता रहा हूं। क्लियर। इसका फॉर्मूला होता है एल, मैंने कहा यहां पर ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर चलेगा बोलो ओ ए एम और समझे एल, ओके एल प्लस वन, मैंने कहा रूट, ओके एच अपॉन 2 पाई। क्लियर। इस ये फॉर्मूले से निकाला जाता है। चलो ठीक है चेक कर लेते हैं। बोलो आपको मैंने कहा इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल, एल प्लस वन, ओके और ये और एच एक्स, क्योंकि आप जानते हो एच एक्स का मतलब एच अपॉन 2 पाई होता है। नहीं पता हो तो पता होना चाहिए। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, और ये क्या होता है, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। क्लियर। अरे क्या होता है, बोलो रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। क्लियर। ओके और इसका मतलब एच अपॉन 2 पाई होता है। क्लियर। चलो अब एग्जाम्पल, बोलो एग्जाम्पल का मतलब क्वेश्चंस। क्लियर। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सब सेल, आज मुझे कोई कहे एस सब सेल का एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम क्या होगा, पी का क्या होगा, तो इससे मैं एल पता लगाऊंगा, इससे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। ओके तो मैंने कहा एस, तो ये जीरो, ये जीरो, तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो। और समझे बोलो ये पी। क्लियर। ये वन, तो वन प्लस वन वन टू, टू को वन से मल्टीप्लाई किया टू, रूट टू एच अपॉन 2 पाई या रूट टू एच एक्स, एक ही बात है। बोलो क्लियर। ओके यहाँ पर डी, डी के लिए कितना होता है टू, टू और वन थ्री, थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया रूट सिक्स एच अपॉन 2 पाई या रूट सिक्स एच एक्स, डिपेंड ऑन ऑप्शन। क्लियर। ये एफ थ्री, तो थ्री और वन फोर, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई किया 12 एच अपॉन 2 पाई। क्लियर। या रूट 12 एच एक्स। बोलो क्लियर। बताओ अगर जी एच का पूछे तो भी बता सकते हो, अरे फ्यूचर के भी बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। बताओ आपको एज्यूमेथल क्वांटम नंबर समझ में आए कि नहीं आई। बोलो क्लियर। मतलब अभी हम एज्यूमेथल पढ़ रहे हैं तो ओनली एज्यूमेथल की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कर रहे हैं। क्लियर। 4 क्वांटम नंबर है, 2 मैंने पढ़ाए, 2 कल पढ़ाऊंगा, फिर चारों को मिला के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके नोट करोगे।
ओके। फॉर फ्यूचर समझ गए, बोलो आपको क्लियर। ओके।
हो गया? पहले बताओ मैंने क्या सिखाया, समझ में आया? ये सारे अपने आप में क्वेश्चंस हैं, बोलो क्लियर?